बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण इजी। आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। बच्चों आप लोग देख सकते हैं आज उसका लेक्चर नंबर 7 है, यानी कि बेटा इस चैप्टर में हमने थोड़ी थोड़ी चीजें कर ली है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में बेटा हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ लिया है, प्रश्नावली 3.1 और बेटा प्रश्नावली 3.2 ये बेटा हमने आसानी से कंप्लीट कर लिया। और बेटा इसमें हमें क्या पढ़ना था, ग्राफी विधि, ग्राफी विधि पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3 को, जिसमें बेटा हमें क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कल की क्लास में मैंने इस प्रश्नावली के बेटा एग्जांपल्स बताए थे, इस प्रश्नावली के बेटा एग्जांपल्स बताए थे। और एग्जांपल बेटा इतने खतरनाक एग्जांपल बताए थे, इतने बेटा भयानक इंपोर्टेंट एग्जांपल बताए थे जो बेटा बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, जो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी बच्चा हमारा बेटा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, एक बार जरूर देख ले। खासकर बेटा प्रतिस्थापन विधि आपको बताया था, मैंने आपको बताया था बेटा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि और बेटा आपका वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। बेटा इन तीनों में से बेटा एक ना एक विधि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, आपके बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। इसलिए बेटा ये तीनों भयानक इंपोर्टेंट है बेटा। आप बेटा यकीन मानिए इन बेटा तीन विधियों में से एक विधि आपके बोर्ड एग्जाम में आ रही है। आप इतना समझ लीजिए, इन तीन विधियों में से एक विधि आपके बोर्ड एग्जाम में आ रही है, बस आप लोग तैयार हो जाओ करने के लिए। ठीक है, इन तीन में से पक्का आएगी। इसलिए बेटा हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि। कल मैंने इसके एग्जाम्पल करवाए थे, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बेटा प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न करने वाले। आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 के बेटा प्रश्न करने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे ने हमारा प्रीवियस लेक्चर यानी कि जो 3.3 का एग्जाम्पल वाला लेक्चर देखा है उसके लिए आज बच्चों का खेल होने वाला है। बच्चों का खेल है बेटा प्रश्नावली, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, आपको फ्री में मार्क्स मिलने वाले। तो बेटा बिना देरी हुए हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए बेटा इस सेशन को लाइक कर दें जिससे कि और भी बच्चों तक ये सेशन पहुंच जाए। और जो भी डाउट हो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं और बेटा नोट्स, पीडीएफ नोट्स फ्री में पा सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर कोई भी कॉल नहीं करेगा। और बेटा यह है हमारा एक टेलीग्राम चैनल, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको चैनल से जुड़े सारे अपडेट टेलीग्राम पर डाल देते हैं। और ये एक चैनल है हमारा, ये हमारा एक इंस्टा आईडी है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और जो भी हमारे वीडियोस के हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती हैं, वो सब आप लोग इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। और जो भी आपका डाउट हो आप लोग इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं, सारे डाउट आपको सोल्व कर दूंगा। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली बेटा 3.3, प्रश्नावली 3.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा पढ़ो, सभी बच्चे पढ़ो बेटा। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्म। बेटा कुछ समीकरण युग्म दे रखी है। ठीक है, को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बेटा कल पूरा मैंने 40 मिनट का क्लास लिया था, उसमें प्रतिस्थापन विधि ही सिखाई है, बहुत लॉजिकल तरीके से। कैसे कौन सी समीकरण में से हम x का मान निकालता है, कौन सी समीकरण में से हम y का मान निकालता है, ये सब मैंने बताया था आपको। हालांकि अभी भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अभी भी बताता हूं मैं आपको। इतना आ गया समझ में। देखो बेटा पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और क्या बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, बहुत इजी है। वैसे तो बेटा ये HW वाला है, पर फिर भी मैं आपको फटाफट करवा देता हूं, तो आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 40 बराबर इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी का भी x का मान निकाल लो। चलो दो में से निकाल लेते हैं, है ना, दो में से निकाल लें तो समीकरण दो से ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो x बराबर 4, इधर y माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखने पर एक समीकरण का मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x का मान क्या निकल के आया, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, 4 प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 2y इक्वल टू 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। अब क्या होने वाला देख लो, क्या होने वाला है, 2y इक्वल टू कितना बचा, 10 बचा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10/2 यानी कि 5। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इस y की वैल्यू किस में रख देंगे बेटा, x में रख देंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रख देंगे बेटा, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। चलो x बराबर 4 प्लस y का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना आ गया 9। उतारो लो, हो गया, फटाफट हो गया। लो, है क्या इसमें कुछ, मुझे बताओ, है इसमें कुछ, फटाफट नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फटाफट नोट करो, इसको नोट करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बता दे, मैं आपका डाउट देख रहा हूँ सबके। ठीक है, ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था, इजीली तरीके सोल्व कर लिया, कुछ भी इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं थी। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, इससे थोड़ा आपको डर लग रहा होगा। क्यों डर लग रहा होगा, क्योंकि बेटा इसमें आप लोगों को एक्स वाई ना देकर एस और टी दिया है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो कितना इजी है, एस माइनस टी इक्वल टू कितना बेटा 3 है। ठीक है, और क्या है, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, टी इतना दे रखा है, तो सुनो क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब इसको भी बेटा हम रेखिक समीकरण बना लेंगे, इसको हम हल करके इस फॉर्म में ले आएंगे। कैसे बेटा, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है। आप क्या करेंगे बेटा, ये भिन्न के रूप में इसको हम हल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2s प्लस 2 3 6, 3 बार में 3 और टी की मल्टीप्लाई कर दे, 3t आ जाएगा और बराबर में 6। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ऊपर ले आएंगे, इसकी जब ये बेटा नीचे भाग में ऊपर ले जाते हैं तो गुणे में चला जाएगा, तो 6 छंग कितने होता है, 2x प्लस 3t बराबर 6 छंग कितना होता है, 6 छंग 36। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा इस फॉर्म में ये दोनों आ गई। अब क्या करना बेटा, अब हमें इसमें से s का मान निकालो या t का मान निकाल लो। अब बात आती है बेटा कि पहली समीकरण में से निकालें या सेकंड समीकरण में से निकालें। तो मैंने आपको बताया था जिस चर राशि का गुणांक सबसे कम हो, भाई इसमें s का गुणांक कितना है 2 है, t का गुणांक कितना है 3 है, इसमें s का गुणांक कितना है 1 है, इसमें t का गुणांक कितना है 1। तो यानी कि सबसे कम गुणांक तो इन दोनों में है ना, चाहे इसमें s का मान निकालो चाहे t का मान निकालो, कैलकुलेशन आपकी आसान होने वाली है। तो बेटा मैं समीकरण नंबर 1 में से s का मान निकाल लेता हूँ, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इधर माइनस टी उधर जाके प्लस टी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब वही बेटा समीकरण नंबर 3 से s का मान समीकरण नंबर 3 से बेटा, समीकरण नंबर 3 से s का मान किस में रखना बेटा, समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दे। चलो क्या है हमारी समीकरण नंबर 2, ये है 2s कितना है 3 प्लस टी। ठीक है, और क्या बेटा प्लस 3t बराबर 36, यही तो है। आप देखो बेटा,
आप देखो कितना मजा आने वाला है। देखो 3 दूनी 6 प्लस 2t, ठीक है, प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब देखो बेटा 3 और 2 कितने होते हैं 5t, 5t बराबर इधर प्लस में 6 था उधर माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 6। अब देखो बेटा 5t बराबर में 36 से 6 गए 30, और देखो बेटा तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 30/5, 5 छंग 30। तो बेटा t बराबर कितना आ गया, t बराबर कितना आ गया, t बराबर 6, t बराबर कितना आ गया 6। अब इस t की वैल्यू बेटा समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। क्या रखेंगे, t का मान समीकरण नंबर 6 बता रहा हूं, समीकरण नंबर 3 में रखने पर आप लोग लिख लेना बेटा, ठीक है। रखने पर हमारी समीकरण नंबर 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी है, ठीक है। तो s बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई 6, तो s बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, s बराबर कितनी हो जाएगी 3 और 6 कितने होते हैं 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 है। लो फटाफट नोट करो यार, हो गया, इजी है, इजी है, इजी है, बस फटाफट नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, बहुत इजी है ये, इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा। मैं आपको बिल्कुल इसको तोड़ मरोड़ के दे रहा हूँ, ठीक है, समराइज करके बहुत इजी तरीके से बता दिया है भाई, इतना इजी कोई नहीं बताने वाला, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। जिस भी बच्चे ने कल की क्लास देख ली होगी उसे तो बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, ये सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको, थर्ड क्वेश्चन बेटा देखो बहुत इजी है थर्ड क्वेश्चन, ये आपको HW करना है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, अभी बता देता हूं बेटा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब क्या करना बेटा, इन दोनों समीकरण में से देख लो गुणांक किसका कम है, y का गुणांक है क्या, तो क्या करना बेटा समीकरण एक में से आप लोग y की वैल्यू निकाल लेना, जो भी y की वैल्यू निकालेगी इस समीकरण में रख देना, ठीक है। और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो बेटा जो हमने समीकरण नंबर 3 मानेंगे उसमें रख देना, आपका आंसर आपके पास होगा, आपका आंसर आपके पास होगा। ये आपके लिए HW है, ठीक है, ये आपके लिए HW है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए HW है। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर करवाते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फिर करवाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। कोई भी बेटा डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोग ये इतनी अच्छी अच्छी स्टडी प्राप्त करते रहें, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। तो बेटा फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, फोर्थ बेटा पॉइंट वाला है, आपको दिक्कत करेगा, पर बेटा कुछ भी नहीं है ये, 2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.5, यही तो दे रखा है, नहीं 3 है, यही तो दे रखा है। अब देखो बेटा कितना इजी है, क्या करना है, सबसे पहले हमें समीकरण लिख लेनी है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब बेटा यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/10 x प्लस ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/10 y बराबर, ये पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 13/10 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अब क्या करना है बेटा, एलसीएम ले लो, 10 इसका एलसीएम आ रहा है, 10 एकम 10 ऊपर 2 है, 2x प्लस 10 3y बराबर में 13/10, 10 से 10 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। लो समीकरण नंबर 1 बन गई, समीकरण नंबर 1 बन गई, बस इजी है। अब इसको लिख लो, अब इसको लिख लो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इजी है बेटा, आप लोग भी कर लोगे। अब क्या करना, पॉइंट हटाना, नीचे 10 लगाना है, पॉइंट हटाना बेटा नीचे 10 लगाना है, 4/10 x प्लस 5/10 x बराबर 23/10, इजी है, इजी है। अब क्या हो जाएगा बेटा 10 एलसीएम 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10, 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इट इज समीकरण नंबर 2। लो समीकरण बन गए, समीकरण बन गए, बन गए समीकरण में से। अब देखो इन इस समीकरण में उससे इस समीकरण में
कौन सी चर राशि का, ये बेटा पता है ना आपको, चर राशि है ये, और ये जो भी एबीसीडी के रूप में होते हैं वो लोग क्या होते हैं, चर राशि होती है। चर राशि में देखो बेटा सबसे कम गुणांक किसका है, y का 5 है, x का 4 है, y का 3 है, और सबसे कम किसका, x का है, वो भी समीकरण नंबर 1 की x का सबसे कम क्या है बेटा, मान है, सबसे कम गुणांक है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट 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 फटाफट, कर ले, कर ले बेटा, फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या, 1 से भाई हमें x का मान निकालना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही तो हमारी समीकरण नंबर 1 भाई, देखो यही तो है। अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x 2x बराबर 13 माइनस उधर चला जाएगा तो 3y हो जाएगा, और बेटा x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो समीकरण नंबर 3 बना दे इसे, समीकरण नंबर 3 बना दे। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, इस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 से x का मान, x का मान, x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, 2 में रखने पर, चलो रख दें, रख दें, समीकरण नंबर 2 क्या हमारी ये है बेटा 4x, x की जगह चलो पूरी लिख देता हूं एक बार, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब 4x की जगह क्या रखना है बेटा, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अच्छा 13 चक्कू 52, 52 माइनस 4 3 12, ऐसा करें ना, पहले कटा ले इसको, रुक जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 y प्लस, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, देखो अब देखो, अब देखो माइनस 6y माइनस 5y कितना बचेगा, माइनस का y, माइनस का y बराबर 23, इधर प्लस में उधर क्या माइनस में हो जाएगा 26। अब देखो बेटा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, 26 में से 23 घटाएंगे, माइनस में से माइनस कैंसिल, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस बेटा y की वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर देंगे, मैंने क्या बोला बेटा, इस y की वैल्यू को लिख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 3, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो बेटा x बराबर 13 माइनस 3y की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है, और बटे में 2। अब देख लो बेटा, अब देख लो, अब देख लो, आप लोग देख लो, 3 3 9, 13 माइनस 9 बटे 2, x बराबर 13 में से 9 गए कितने बचे, 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2। लो, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, लिखो बेटा, करो फटाफट, फटाफट करो भाई इसे। कुछ है क्या ये बताओ तो मुझे पहले, कुछ है क्या इसमें क्वेश्चन में, इस कुछ क्वेश्चन में है क्या ये बताओ, आप लोग इतना डर रहे थे, कुछ है इस क्वेश्चन में, आप लोग बेटा इतना डर रहे थे, नोट करो जब तक बेटा मैं पानी पी लेता हूँ। इस क्वेश्चन में है क्या कुछ, मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में है क्या कुछ, फटाफट नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट कर लो इसे, करो इसे बेटा, फटाफट करो, देख लो एक बार, देख लो इसमें कुछ है, रिवाइज करो जब तक बेटा मैं इंक डाल रहा हूं इसमें, रिवाइज करो इसे, तब बहुत इजी क्वेश्चन है, और बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको चौंकाने के लिए पॉइंट लगा देंगे, आपको चौंकाने के लिए पॉइंट लगा देंगे, बटे में दे देंगे भिन्न के रूप में, पर बेटा बहुत इजी होते हैं, डरना मत इससे। अब देखो बेटा, एक डराने के लिए आपको आ गया अंडर रूट वाला, आपको डराने के लिए आ गया अंडर रूट वाला, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, इजी है, इजी है, देखो आपको डराने के लिए उसने रूट लगा दिया, पर हमें डरना थोड़ी ना है, हमें डरना थोड़ी ना है भाई, हमें डरना नहीं, हम प्रेमी सर के स्टूडेंट हैं, हमें डरना नहीं है, हम प्रेमी सर के स्टूडेंट हैं। देखो क्या दे रखा है, 5वां दे रखा है बेटा, √2x प्लस
√5y इक्वल टू 0। और क्या दे रखा है बेटा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, वही समीकरण बना लो पहले। तो क्या करना है बेटा, पहले समीकरण बनाना है, ठीक है। √2x प्लस √5y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो सबसे कम गुणांक हो उसकी वैल्यू निकाल लो। सबसे कम ये है, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या, 1 से, ठीक है। √2x प्लस √5y इक्वल टू 0, यही तो है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब √2x उधर जाके ये √5y प्लस क्या उधर माइनस का हो जाएगा, -√5y माइनस √5, नहीं 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 भाई, उधर जाके तो ये 0 हो जाएगा ना, उधर जाके ये, उधर जाके, ठीक है, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कैलकुलेशन बेटा बड़ी हो जाएगी। हम समीकरण में 2 में से अंडर रूट इसका x का मान निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही तो है समीकरण नंबर। अब क्या करना है, देखो उधर इसमें निकालते x का मान तो बेटा माइनस में चला जाता, अब यहाँ में प्लस का मिल जाएगा, यही बस कारण था। x बराबर इधर माइनस का 8 उधर जाके प्लस का y हो जाए, प्लस का √8y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर √8y अपॉन ये गुणे में नीचे भाग में, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 3 से, 3 से x का मान, x का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो 1 में रख दें, 1 में रख दें, चलो बच्चों 1 में रख दें। 1 क्या है हमारी, ये है बेटा √2x प्लस √5y इक्वल टू 0, ठीक है। √2x की वैल्यू कितनी है यहाँ, √8y अपॉन √3, ठीक है, लो, और √5y बराबर 0, 8 दूनी 16, तो √16y अपॉन √3 प्लस √5y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको भिन्न को सोल्व कर लेते हैं। √3 इसका एलसीएम आ जाएगा, √3 क्या होगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो क्या आ जाएगा, √16y, ठीक है। और √16 का कितना होता है, वो √16 का वर्ग कितना होता है, 4 ही होता है, तो 4y प्लस, ठीक है, रूट ये इसमें चला जाएगा, 1 बार में ही जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है, √3, ठीक है, √3 बार में जा रहा है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, √3 है ये कितना है, ये √3 है, ये 1 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, और ऊपर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5×3 = 15, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3y, 3y इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3y, यहाँ पर 5 है 3 है, यहाँ पर 5 है या 3 है, नहीं, अच्छा हाँ देख लेते हैं, देखो √3 एकम 3, √3 एकम 3, ठीक है। अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इसकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3y इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा बेटा हमारा, 3y इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज देखें यार, कहीं पे गड़बड़ कर दी है हमने, कहीं पर गड़बड़ कर दी है, कहीं पर गड़बड़ कर दी है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 हमने गलत उतार ली थी, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कितना था बच्चों, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 3 है समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3, 3, ठीक है। यहाँ पर तभी तो 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर √3 है, और √3 बन जाए √3, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो कितना हो जाएगा, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 3 आता है, और y है इसलिए 3y आ गया, इतना आ गया समझ में। अब इधर जाके 0 हो जाएगा ना, इधर जाके 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4y प्लस 3y इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा, हो गया इतना, 0 हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो इतना कर लिया, बताओ इतना कर लिया आप लोगों ने, इतना कर लिया। अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, अब देखो बेटा क्या होने वाला है। देखो सभी लोग, 4 3 7, 7y = 0, ठीक है। y = 0/7, तो y बराबर कितना आ गया 0, y बराबर कितना आ गया 0। अब देखो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सभी लोग, अब सभी लोग देखो बेटा, सभी ध्यान से देखना, y की वैल्यू किसमें रखना है, समीकरण 3 नंबर में, y का मान, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दें, क्या है समीकरण नंबर 1, x बराबर √18y/√3, ठीक है। अब √18, y की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, बराबर 3, तो x बराबर 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 0। लो हो गया आंसर, लो हो गया आंसर, आ गया x और y की वैल्यू। इट इज वेरी सिंपल, इट इज बेटा वेरी सिंपल। नोट करो इसे, नोट करो, नोट करो फटाफट, नोट करो मेरे बच्चों, नोट करो, फिर हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी डाउट हो जरूर बताएं बेटा, कोई भी आपको डाउट लग रहा है ना इसमें, तो एक बार जरूर बताएं, ठीक है। अभी आपका डाउट तुरंत सोल्व कर देंगे। इतना आ गया आपके समझ में, इतना आ गया, चलो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा 6 क्वेश्चन पर, 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी है बेटा, वो भी इजी है। क्या दे रखा है बेटा, 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो, आपको क्या दे रखा है, 3x/2। अपने बेटा बुक में देखा करो सब, और जो भी कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, 5y/3 = -2, ठीक है बेटा। और क्या दे रखा है, मैं x/3 प्लस y/2 और बराबर 13/6, यही तो है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों पहले समीकरण को सोल्व कर लेना है। पहले क्या करना है बेटा, सोल्व कर लेना है। चलो इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, पहली वाली को, 3x+2 -5y/3 बराबर -2। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, 3 दूनी 6 एलसीएम ले लिया, 2 3 6, 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6 2, 5 दूनी 10y बराबर -2। ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा इसका, तो 9x माइनस 10y -12, 6 दूनी 12, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। लो, इट इज वेरी सिंपल, इट इज बेटा वेरी सिंपल। अब इसको कर लेते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। बहुत इजी है, देखो क्या होने वाला है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो समीकरण क्या बन गए, 2x प्लस 3y = 13, समीकरण नंबर 2 हो गया। लो इजी है, समीकरण नंबर 2, ये बेटा दोनों बना लिए हमने समीकरण नंबर, ये समीकरण हमने दोनों बना ली। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों में से क्या गुणांक, देखो कौन से गुणांक सबसे कम है, कौन सी चर राशि का, इसका है, तो समीकरण नंबर 2 में से क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में से बेटा x का मान निकालना है, +3y = 13, तो 2x बराबर 13 - 3y, तो x बराबर 13 - 3y/2। लो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, इसको बोलते हैं हमने समीकरण नंबर 3। अब बेटा आप लोग इसको क्या करना है, समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देना, फर्स्ट में रख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन कौन बच्चा कर लेगा, मुझे ये बताओ, ये कौन कौन बच्चा कर लेगा, ठीक है। इसको आपको आगे करना है घर पर, HW, ये बेटा अब आपको खुद से करना है इसके आगे, ठीक है। मैंने आपको रैखिक समीकरण बना के दे दिया, इससे आगे आपको खुद करना है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में बेटा। आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन बेटा इजी है, और बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ये बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, तो आएगा, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन,
ये बेटा बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, इसलिए इसको सही से करेंगे, ठीक है, हम लोग इसको अच्छी तरीके से करेंगे। बहुत इजी है ये बेटा बहुत इजी है, पर एक स्टेटमेंट आगे है जो आपको परेशान करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना इजी है, फटाफट करते हैं इसको भी। बेटा दो में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, बोला इसको हल कीजिए, ठीक है, फिर बोल रहा है इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। पहले तो क्या कह रहा है, दो समीकरण को हल करना है, चलो फटाफट वही कर लेते हैं हम तो। 2x क्या देखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है, और क्या दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, यही तो दे रखा है दो समीकरण, हमें ये दो समीकरण दे रहा है, पहले इसको हल कर लेते हैं। चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, सबसे कम गुणांक किसका है, इसका भी है, इसका भी है, किसी का भी मान निकाल लो। चलो इसके निकाल देते हैं, समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं ना, x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से आपकी मर्जी, चाहे इससे निकालो चाहे इसकी, क्योंकि गुणांक इस दोनों में समान है और प्लस माइनस का खेल होता है, इसलिए मैं इससे निकाल रहा हूँ। 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, तो 2x बराबर 24 प्लस 4y है ना, और x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 24 प्लस 4y अपॉन 2, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब क्या करते हैं बेटा, समीकरण नंबर 3 से x का मान, बेटा सेम टू सेम है जैसे भी करते आ रहे हैं, x का मान 1 में रखने पर, चलो रख दें, एक क्या है हमारी, ये है बेटा 2x प्लस 3y, क्या है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारी समीकरण नंबर 1। अब 2x की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 4y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 11, यही तो है। अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब क्या करते हैं बेटा, 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 11, इधर 24 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू, दिख रहा है आपको 7y इक्वल टू माइनस के 4 में से बेटा 1 गया 3, और 2 में से 1 गया 13, तो कितना आ गया, ये आ गया 7y इक्वल टू -13, इतना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाले, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -13/7, लो हो गया। ये हमने किसकी निकाल ली बेटा, ये हमने निकाल ली, अच्छा इधर देखो बेटा, इधर देखो गड़बड़ी हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है भाई, इधर देखो, ठीक है, हमने x की वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब इधर देखो, ये इधर माइनस आना चाहिए था, -2y, हमने क्या किया इधर प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या आया, अब क्या, ये हमारी समीकरण नंबर 1 में हम रख रहे हैं 3 की वैल्यू 24 प्लस 4y, 24 प्लस समीकरण नंबर 2 से 2x बराबर 4y -24, माइनस, क्वेश्चन में हमें माइनस, अरे यार क्वेश्चन ही फिर गलत कर दिया हमने, क्वेश्चन में हमें -24 दे रखा है, -24 दे रखा है, तो यहाँ पर भी -24, यहाँ पर भी -24, तो यहाँ पर भी -24, यहाँ पर भी -24, तो बेटा माइनस के 24, ठीक है। अब देखो हो जाएगा, कोई नहीं, माइनस के 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 35/7, 7×5 = 35, तो y इक्वल टू 35, y की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर, y का मान बेटा समीकरण नंबर 3 में रख लेंगे, 3 में रख देंगे, 3 क्या है हमारी समीकरण नंबर, ये है x बराबर -24 प्लस 4y/2, यही तो है, तो x बराबर -24 प्लस 4 और 35, ठीक है, बटे 2, -24
अब देखो बेटा, अब 35 की गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा, 2 4 तिया 12 और 2 12 और 2 14/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका ये तो सीधे भिन्न में कर लो, ये इसका सीधे कर लो, सीधे कर लो चाहे इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न में कर लें। चलो ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 140 में से 24 घटाएंगे, 140 में से बेटा 24 घटाएंगे, कितना बचेगा, 140 में से 24 घटाएंगे 6, 1 और 1, 116/2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया, 58 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 58। एक्स की वैल्यू गलत आ गई है हमारी भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, गलत आ गई है। चलो, गलत आ गई भाई एक्स की वैल्यू, गलत आ गई एक्स की वैल्यू। क्या करते हैं इधर देखो, अरे यार यहीं पे गलत कर दिया, 7 पंचे 35 है ना, गलती आज की हो रही है ये। तो y की वैल्यू 5 आएगी ना, y की वैल्यू 5 आएगी, तो माइनस के 24 प्लस 4 गुणे 5/2, x बराबर माइनस के 24 प्लस 4 पंचे 20/2। ठीक है, कितने हो गए, 24 में माइनस 24 में से 20 घटाएंगे, माइनस के 4/2 और 2 दूनी तो x बराबर कितना है, -2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब बेटा क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है बेटा y बराबर, एक दे रखे में y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 बराबर m, x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3। ठीक है, अब इधर देखो, आगे देखो, 5 बराबर -2m प्लस के 3, ये प्लस के 3 उधर माइनस के हो जाएंगे जाके, तो 3 - 5, सॉरी 5 - 3 बराबर -2m। ठीक है, 5 में से 3 गए 2 बराबर के -2m। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 2/-2m बराबर m, 2 में से 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो लो ये हो गया बेटा हमारा सेकंड भी क्वेश्चन, ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। कौन सा करने वाला बेटा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बेटा मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो लास्ट का क्वेश्चन है, उसको बेटा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उसको अब हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि बेटा उसमें थोड़ा लंबा है, थोड़ा पार्ट, उसमें हमें इक्वेशंस भी बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा उसको एक अलग क्लास में ही करने वाले हैं उसको। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से करेंगे। इतना आ गया समझ में, बताओ मुझे किस किस बच्चे की आ गया इतना समझ में, किस किस बच्चे की आ गया इतना समझ में। तो फिर ठीक है बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पे ही समाप्त करते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बेटा वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दे दे। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट में पढ़ता हूँ, जिस बच्चों का मुझे कमेंट अच्छा लगता है मैं उसका पिन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।